सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। शेयर बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 महीने से गिरावट रही है। अक्टूबर के मंथ से गिरावट चल रही है। नया साल आ गया 2025, जनवरी में भी गिरावट है। निफ्टी इंडेक्स 23,000 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। आगे बजट आने वाले हैं और तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं कंपनियों के। तो इस वीडियो में बात करते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, CDSL की बात करेंगे। दोस्तों, जो निवेशकों ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी रही है। एक मल्टी बैगर स्टॉक बना है, बोनस दिया है कंपनी ने और शेयर प्राइस आज के दिन 1373 में है, 27 जनवरी 2025 को। तो CDSL के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, इसके शेयर प्राइस के ट्रेंड के अनुसार बात करेंगे। तीसरी तिमाही के नंबर्स के अनुसार बात करेंगे। आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है नेक्स्ट 3 मंथ। जैसे कि बताया कि स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है निवेशकों को और ज़बरदस्त तेज़ी रही है। जो निवेशकों ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, हाल फिलहाल में गिरावट है। जब से बाज़ार में गिरावट है, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है, जो हाई है इसका साल का 1989 का है, लो है 811 का। स्टॉक प्राइस 1372 में का है, कारोबार कर रहा है। 8% की गिरावट है आज नतीजों के बाद। तो नतीजे देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है तीसरी तिमाही के। जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं हाल फिलहाल में, तो शेयर में एक तरह से गिरावट रही है दोस्तों शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो एक मल्टी बैगर स्टॉक बना है, तेज़ी रही है, बुलिश ट्रेंड रहा है। बाज़ार में गिरावट थी, स्टॉक ऊपर की तरफ था, बट ज़्यादा गिरावट देखने को मिली बाज़ार में तो स्टॉक भी नीचे की तरफ आया। तो ये शेयर प्राइस का ट्रेंड रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और देखिए ये नंबर्स हैं, लैक्स में नंबर्स हैं, करोड्स में। सबसे पहले बिज़नेस की बात कर लेते हैं। CDSL का ये बिज़नेस रहा है 31 दिसंबर 2024 तक। जो रेवेन्यू है 278 करोड़ का है और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो 298 करोड़ का है। लैक्स में नंबर हैं, करोड्स में काउंट कर रहे हैं। 358 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। टोटल इनकम 235 करोड़ का साल भर पहले था। तो सालाना एक तरह से ग्रोथ है CDSL में, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नंबर्स कम है दोस्तों। टोटल इनकम कम आया है आपकी बार। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है 130 करोड़ का है। कंपनी को प्रॉफिट है कंपनी को। और नेट प्रॉफिट लॉस फॉर सीधे से मुनाफे की बात करते हैं। कंपनी को मुनाफा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो अपडेट है 129.80 करोड़ का है। 130 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को। और इससे पहले क्वार्टर में 161 करोड़ का प्रॉफिट था, एक साल पहले 107 करोड़ का प्रॉफिट था। तो सालाना एक तरह से देखिए ग्रोथ है CDSL में, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा कम रहा है दोस्तों, काफ़ी कम है। और जो रेवेन्यू है वो भी कम रहा है दोस्तों। तो आगे की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर, जैसे कि मुनाफा कम रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा कम है, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है 6.23 का है, 7.75 का इससे पहले क्वार्टर में था, 5.14 का साल भर पहले था। तो ईयरली बात करते हैं तो कंपनी में ग्रोथ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो नंबर्स कम रहे हैं, ग्रोथ कम रही है। तो मिले जुले नंबर्स हैं ये। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाज़ार में भी गिरावट है, तो ये कारण है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नंबर्स कम रहे हैं, एस्टिमेट के मुताबिक कम रहे हैं। तो आज गिरावट है, बड़ी गिरावट है आज। CDSL में तेज़ी रही थी, आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही। तो ये कारण रहा है दोस्तों, एक तरह से क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नंबर्स कम है। कंपनी को प्रॉफिट है। और इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो CDSL का जो मार्केट कैप है 31,355 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 73 का है। EPS 25 का है। डिविडेंड यील्ड है 0.73% का। PE रेशियो है 58 का। तो PE रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो 58 का PE रेशियो है। और जो बिज़नेस रहा आपकी बात, थोड़ा बहुत देखिए ग्रोथ कम रही है। बुक वैल्यू पर शेयर है 73 का। तो बिज़नेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स और बुक वैल्यू के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक का 6 से 7 गुना ऊपर की तरफ है। एक तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है ये। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ में अच्छा रहेगा CDSL का, और डीमैट अकाउंट खुलते हुए नज़र आएंगे तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। और शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिलेगी तो स्टॉक में फिर एक हलचल बनेगी, रैली बन सकती है।
कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया है। तो जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है उसकी बात कर लेते हैं। एक बार इसके शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो देखिए शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट है। 17 दिसंबर 2024 को टॉप में था स्टॉक, अब 1-1.5 महीने के बाद स्टॉक आज नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो जो निवेशकों ने 1363 या 1400 के ऊपर ख़रीदारी कर ली है हाल फिलहाल में पिछले 2 महीने से, वरीड होंगे। बट जिन्होंने पिछले साल ये स्टॉक 1000 के नीचे था, उसके बाद बोनस शेयर दिया गया है, तो वो निवेशक एक तरह से प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और जिन्होंने पिछले 3-4 साल से इसमें निवेश किया है, 2021 में ये स्टॉक 300-400 में था, तो मल्टीबैगर बना है शेयर। और अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड में है टेक्निकली। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए, नतीजे आपने देख लिए हैं। तो इस तरह के नंबर्स आते रहते हैं दोस्तों। हर क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी को, किसी किसी क्वार्टर में रेवेन्यू कम, प्रॉफिट कम, और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो करेक्शन हो गया है शेयर में, थोड़ा बहुत और हो सकता है क्योंकि बाज़ार में जिस प्रकार की गिरावट है, तो जो निवेशकों ने पिछले 2-3 साल से अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा तो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे दोस्तों। प्रॉफिट बुक करते हैं निवेशक, जब बाज़ार गिरता है तो डर लगा रहता है कि और कितना गिर सकता है। अब 1990 के आसपास से गिर कर 1363 तक आ गया है, ओवरसोल्ड की स्थिति बनी है और स्टॉक गिरेगा तो इसमें बाइंग देखने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा सकता है। और CDSL में जो फंसे हुए हैं ऊपर की तरफ, वो निवेशकों को क्या करना चाहिए, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। डेप्ट फ्री कंपनी है और आगे आने वाले समय में और डीमैट्स अकाउंट खुलेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो डिफरेंट स्टॉक अच्छा करेगा आगे आने वाले समय में। बट थोड़ा बहुत समय लग सकता है क्योंकि जब शेयर गिरता है तो बहुत सारे निवेशक फंस जाते हैं जो कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं या फिर निवेश कर लेते हैं कि हम 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद सेल कर देंगे, तो उनके मुताबिक तो बाज़ार चलेगा नहीं और न शेयर चले। 3-4 महीने से देखते हैं तो जो बुल्स हैं, जो रिटेल निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, वो एक तरह से फंस रहे हैं दोस्तों। अच्छी कंपनी है CDSL और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रोथ रही है पिछले कुछ सालों में और हर क्वार्टर एक जैसे नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। CDSL में आप फंसे हैं तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो आगे आने वाले समय में तेज़ी बनेगी शेयर बाज़ार में, स्टॉक ऊपर की तरफ होगा। तो ये CDSL का लेटेस्ट अपडेट है। और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर दोस्त कंपनी के रिजल्ट के बारे में भी जानकारी चाह रहे थे, तो आपके पास डिविडेंड का अपडेट तो नहीं आया है। तो ये नतीजे हैं दोस्तों, और आपको कैसे नतीजे लगे कमेंट बॉक्स में लिखें। और CDSL की तरह और भी वीडियो देखिए सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।